और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की धार की, जहां पर आज सुबह से भोजशाला में पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर में मां वागदेवी या देवी यानी कि सरस्वती माता की पूजा हो रही है। सुबह ही संकल्प के साथ हवन की अग्नि प्रज्वलित की गई और फिर सरस्वती मंत्रोच्चारण के साथ पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया। मौके पर आज सैकड़ों हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना हो रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए। सुप्रीम कोर्ट के तय निर्देशों के मुताबिक आज सुबह सूर्योदय के साथ ही ये पूजा शुरू होती है। देर शाम सूर्यास्त तक चलेगी। भोजशाला परिसर पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दावेदारी और मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ पर आज बीच का रास्ता निकालते हुए पूजा और नमाज का समय तय किया गया है और खूबसूरत तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर वागदेवी की पूजा अर्चना करने के लिए जुटे हुए हैं। तो कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भोजशाला में हवन की तस्वीरें आप देखिए। पूजा वेदी की सजावट भी यहाँ पर खूबसूरती के साथ की गई है। वागदेवी का श्रृंगार यहाँ पर हुआ है। भारी सुरक्षा इंतजाम है। हवन पूजा में श्रद्धालु किस तरीके से लीन है वो तस्वीरें भी आप देखिए। दरअसल भोजशाला पर दोनों पक्षों का दावा है और इसी वजह से कोर्ट की तरफ से बीच का रास्ता निकाला गया, जिसमें एक वक्त भी निर्धारित की गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि जुम्मे की नमाज भी आज अदा की जानी, तो इसी वजह से समय निर्धारित बाकायदा किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये पूजा की तस्वीरें देख सकते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार है और मां वागदेवी की पूजा अर्चना चल रही है। भोजशाला में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मां वागदेवी की जो चित्र है मां वागदेवी का, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। ये जो पूजा अर्चना है इसकी बहुत दिनों से लोगों को इसका इंतजार था, इस दिन का इंतजार था और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बसंत पंचमी का मौका है, बहुत ही उत्साह है। स्थानीय लोग जो हैं बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आज लाखों लोगों के आने का अनुमान है और मैं आपको तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ। ये भोजशाला की तस्वीरें हैं जो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बहुत समय के बाद शुक्रवार को बसंत पंचमी का त्योहार पड़ा है और ये विवादों में भी रहा, क्योंकि बसंत पंचमी और जो जुमा है वो एक दिन पड़ रहा है, इसीलिए विवाद रहा। क्योंकि आज ही नमाज होनी है, आज ही पूजा होनी है। बहुत विरले है कि एक ही परिसर में नमाज और पूजा दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलेगी और साथ ही साथ 1 से 3 बजे तक नमाज होगी। मुस्लिम समुदाय ने भी सांकेतिक नमाज को लेकर के आश्वासन दिया था और प्रशासन ने आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की। जगह जगह पर पूजन अर्चन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर भी पूजा चल रही है। जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालु हैं उनसे बात भी करेंगे हम। जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आज बड़ा दिन है, क्या पूजा अर्चना कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं आप? माँ सरस्वती के सामने हम लोग रंगोली बना रहे हैं पुष्प से और आज बहुत ही पावन दिन है हम सब के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए, और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आज पूजा का प्रारंभ जो है गणेश पूजा के साथ किया गया। उसके बाद सभी देवताओं का, सरस्वती माता का पूजन करने के पश्चात हवन प्रारंभ किया गया, अग्नि स्थापन किया गया। उसके बाद हवन प्रारंभ हो चुका है। अब यह हवन शाम तक निरंतर अखंड चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि प्रारंभ हो गया है सुबह से, सूर्योदय से, और इसी प्रकार निरंतर हमारा अखंड पूजन हो, बस यही काम है। कोर्ट का फैसला जो आया है उसके लिए प्रभु प्रशासन जो है, प्रशासन की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है, लेकिन हमारे जो पूजन है वो अखंड होगा और इनके जो नमाज के लिए कुछ स्थान कुछ जो तय करा है वो प्रशासन के हाथ में है, वो प्रशासन तय करे। आज का दिन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हिंदू समाज कल रात से हमारा दिन चालू हो गया। तो रात को नींद ही नहीं आएगा, सुबह जो हमारा खुशी है उसका, क्योंकि हिंदू समाज ने अखंड पूजा का आह्वान किया था हमारी समिति ने कि हम अखंड पूजा करेंगे और वो
मोहर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को लगा दी है कल कि सूर्योदय से सूर्य तक हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा, और इसीलिए आज बड़ा उत्साह का वातावरण है और सुबह से ही भीड़ लग रही है। देखो आप, और जो परिस्थिति बनेगी शाम को तक कि कम से कम लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे और मां की पूजा करेंगे। तो भी आपने तस्वीरें देखी भोजशाला परिसर की। आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। 8000 से ज्यादा पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनाती है। इसके अलावा पूजा और नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सुबह से खुद एसपी और कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। सुरक्षा की व्यवस्था की निगरानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के नमाज के लिए बाकायदा स्पेशल पास भी जारी किए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके की खास निगरानी की जा रही है। वहां पर दोनों ही चीजें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। तो भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दावेदारी जताते रहे और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के लिए खास निर्देश दिए। दरअसल आज शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होनी है। दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। दोनों पक्षों के लिए स्पेशल एंट्री पास बाकायदा वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है। दोपहर में नमाजियों के भी पास इसी एंट्री से ही होगी, यानी कि उसके पास एंट्री के लिए पास है तो उनको एंट्री दी जाएगी। आरएएफ, सीआरपीएफ, पुलिस के जवानों की वहां पर तैनाती है। 8000 से ज्यादा जवान हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं। निगरानी के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी वहां पर लगाए गए हैं। 10 ड्रोन से भोजशाला परिसर की निगरानी बाकायदा लगातार हो रही है। भड़काऊ बयानबाजी, वीडियो पर पैनी निगाह है। सोशल मीडिया के लिए पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन पहले से ही पुलिस पूरी तरीके से तैयार है ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। सुरक्षा इंतजाम सब चाक चौबंद हैं। मैं और एसपी साहब भी पूरे परिसर को देख करके आए हैं। पूजा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हिंदू समुदाय की पूजा अभी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और आगे की भी पूरे दिन की हमारी अच्छी व्यवस्था है कि दोनों पक्षों की जो पूजा अर्चना नमाज है वो निर्बाध हो। और पूरे शहर की मैपिंग की गई है। शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और करीब 8000 का फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और संपूर्ण भोजशाला परिसर क्षेत्र को 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी ऑफिसर्स कर रहे हैं। और साथ ही शहर के क्षेत्र को भी 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें भी सभी एक एक गली को मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के संबंध में जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में 163 BNSS का आदेश जारी किया गया है, जिसमें इस प्रकार के भड़काऊ भाषण, उत्तेजक बयानबाजी एवं भ्रामक न्यूज को वायरल करने से प्रतिबंधित किया गया है। और मकरंद काले मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है भोजशाला से ही। और मकरंद, सुबह से बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरीके से पूरे परिसर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जरा तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, प्रशासनिक इंतजाम वहां पर किस तरीके के हैं? देखिए, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे चारों तरफ आपको इस समय श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। चारों तरफ आपको जय श्री राम और मां वाग देवी के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हाथ में देखिए किस तरह से ध्वज लिए हुए तमाम जो यहाँ श्रद्धालु, देखिए उनके जो जयकारे हैं आपको सुनाई दे रहे होंगे। श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखिए तस्वीरें चौतरफा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ यही जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ी तादाद में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। कहां से आए हैं आप? कहां से आई हैं आप? आप बिल्कुल वसंत पंचमी के मौके पर पीले वस्त्र पहन के आई हैं। कहां से? धार से। कितना उत्साह है आज के दिन? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। कब से इंतजार था? बहुत दिनों से इंतजार था। आज हमारी सालों की तमन्ना पूरी हुई है। अखंड पूजा की, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की पूजा आज हम लोग करेंगे। आज हमारी विजय पूजन है। विजय पूजन है। बड़ा दिन क्यों मानते हैं? आज बसंत पंचमी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं के भीतर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए।